अंतागढ़ की जो स्थिति है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां गांव अमोड़ी विकासखंड अंतागढ़, यहाँ पे दो परिवारों का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया है और ये एक सामान्य सी घटना बनती जा रही है। और ये जो गांव मैं बता रहा हूँ ये विशेष तौर से वहां जो भोजराज नाग का ये गांव है और वहां से इनको सामान निकालना फेंकना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि भोजराज नाग अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को वहां डरा धमका रहे हैं, झूठी बातें वहां फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है और वो दंगा भड़काने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में यानी कांकेर जिले में एक ऐसी घटना घटती है जहां पर मसीह समाज को घर से निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं कुछ दबंग लोगों के वजह से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है पूरी घटना भी आपको बताऊंगा, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके छत्तीसगढ़ में इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। बात इस समय निकल करके भी आई कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ऐसी खबर जो सामने आई है जिसने पूरे देश का जो ध्यान है अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ गांवों में ईसाई परिवारों को घरों से निकालने के बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों को ईसाई समुदाय के बीच धार्मिक और सामाजिक विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ संगठनों का दावा है कि ईसाई परिवारों को गांव छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में यहाँ पे बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा था और बहुत सारी बातें कही गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे स्थानीय परंपराओं और गांव के नियमों का मामला बता रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की वीडियो है, इसको देखिए, उसके बाद बात करते हैं। अंतागढ़ की जो स्थिति है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां गांव अमोड़ी विकासखंड अंतागढ़, यहाँ पे दो परिवारों का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया है और ये एक सामान्य सी घटना बनती जा रही है। और ये जो गांव मैं बता रहा हूँ ये विशेष तौर से वहां जो भोजराज नाग का ये गांव है और वहां से इनको सामान निकालना फेंकना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि भोजराज नाग अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को वहां डरा धमका रहे हैं, झूठी बातें वहां फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है और वो दंगा भड़काने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात सरकार तक पहुंचे। ये गर्दा भोजराज नाग का ही गांव है, यहाँ पे 39 परिवार हैं और यहाँ पे हमको ऐसी घबराहट है और ऐसी सूचना मिल रही है कि वहां पे बहुत बड़ा दंगा या कत्लेआम होने की संभावना बनी हुई है। ये हमारे जो वहां के लोगों ने बताया है वो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो समय ही बताएगा। और दूसरा, उसी एरिया में डूटा पिपली थाना 6 सोडा, वहां पर भी एक चर्च था, वो सुंदर सलाम वहां वो मूल धर्म में वापस कराया। उसने अब जमीन दी गई थी पास्टर अर्जुन भास्कर को ताकि उस पर वो चर्च बनाए और ये चर्च करीब 10 साल से चल रहा है और उसका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है। सुंदर सलाम ने अपने मूल धर्म में वापसी कर ली है, इसलिए उसने कहा कि अब मेरी जमीन वापस दे दो, अब चर्च में नहीं बनाता। ये कह के सुंदर सलाम का जो पक्ष है पूरी स्पष्टता से सामने नहीं आया है, पर उसका राशन पानी रोक करके उसको धमका चमका करके मजबूर किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरा जो पंचायत वहां बनी हुई है वो पंचायत एक के बाद ये सब इस किस्म के आदेश देते जा रही है कि वहां जितने भी मत आंतरित परिवार हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है उनका खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो, उनका राशन बंद कर दो। ये बाकायदा वहां पे प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और हमारे कलेक्टर साहब और जितना वहां का अमला है शासकीय वो चुपचाप बैठा है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेरी आग्रह यह है, इस वीडियो के द्वारा मैं उन सरकारों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि आप जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको वहां पे स्थापित करिए। आप लोग भी इस बात को ज़्यादा उठाइए और इतना शेयर करिए इसको कि इसकी तादाद लाखों में पहुंचेगी, तब जाकर के सरकार की नींद थोड़ी हिलती है। हम लोग 2-4 लोग आपस में बड़बड़ाते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। सरकार इस ओर ध्यान दे। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है। हालांकि ये जो विषय हमारे सामने निकल के आया है, जो सूचना निकल करके आई, जो खबर निकल करके आई है, ये जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो इस घटना के बाद यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तो हो ही रही, लेकिन आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय भी मुद्दा बन सकता है। लोग जानना चाहते हैं आखिरकार कांकेर में वास्तव में क्या हो रहा है। वहां कभी पास्टरों को, कभी ईसाइयों को मतलब बैन कर दिया जाता है, मतलब जो धर्मांतरित व्यक्ति है वो नहीं जा सकता है, उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। तरह तरह की खबर आपने सुनी होगी। इसके बारे में लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। वहां के शासन प्रशासन और वहां के जो लोकल एमएलए विधायक मंत्री हैं वो भी स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ धार्मिक की राजनीति करना है और समाज में नफरत फैलाना है।
आने वाली सब जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब सबकी नजर प्रशासन और अदालत की कार्रवाई पर टिकी है कि आने वाले समय में क्या आखिर बताया जाए। लोगों के जो भ्रम है, जो लोग मतलब जानना चाहते हैं कि वास्तव में कंकेर में क्या ऐसी घटना घट रही है, छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कि जो लोग बहुत जानना चाहते हैं। आने वाले समय में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या है। हालांकि जिस तरीके के मामले छत्तीसगढ़ के लगातार निकल करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं मछी समाज में काफी ज्यादा डर, काफी ज्यादा दबाव महसूस किया जा रहा है। वो लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बता भी रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी घटना जिस तरीके से हमारे भारत देश में संविधान होने के बाद फिर भी ये हालात है, तो सोचिए, जो मनुस्मृति की बात करते हैं, जो जातिवाद की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। जब संविधान लागू है तब ये हालात हैं। जिस दिन मनुस्मृति या किसी प्रकार का और एक एक्ट लागू हो जाएगा, तो उस समय ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे आदिवासी हो, इनका क्या हाल होगा। आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में कानून संविधान होने के बाद ये हालात हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।